हेलो नमस्कार वेलकम, आप सभी का स्वागत है दोस्तों स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हमने सिर्फ एक चैप्टर ख़त्म किया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो है वो है शब्द विचार। और शब्द विचार में कौन कौन से टॉपिक हैं अभी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद इसका सारा एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। तो हमारा पहला चैप्टर जो था उसमें 2 पार्ट थे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप वो पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपको आगे समझने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ कि आप पहला जो दोनों पार्ट है वो देख लीजिएगा। हमारा पहला चैप्टर था हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। जब आप सामान्य परिचय अच्छे से समझ जाएंगे तभी आप आगे के सारे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। उसमें कुछ ऐसे एकाध शब्द थे जो आप नहीं सुने होंगे, तो मैं जब इस चैप्टर में वो सारे शब्द बताऊंगा तो फिर मैं दोबारा उसका मतलब नहीं समझाने वाला हूँ। तो इसीलिए आपको पहले वहाँ देखना होगा। अगर मैं दोबारा से यहीं फिर से वो सारी चीज़ें समझाने लगा तो आपका समय भी बर्बाद होगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मैं दे दूँगा, पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा जितना भी हिंदी का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सारे वीडियो एक साथ आपको एक लिंक से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द विचार। तो शब्द विचार में दोस्तों इसका भी 4 पार्ट होता है। शब्द विचार का कौन कौन से देखिए, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर होता है, और व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर, और अर्थ के आधार पर इसके पार्ट होते हैं, और चौथा होता है रूप परिवर्तन के आधार पर। तो इसके मतलब जो है इन चारों पार्ट का भी इसके बाद भी इसका डिवाइड किया गया है। तो उत्पत्ति के स्रोत पर दोस्तों तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है, विदेशज आता है, और संकर शब्द आता है। अभी मैं सारा एक एक करके मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव का क्या होता है, इसके एग्जाम्पल सारे सब कुछ दिए जाएंगे। और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो होते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। और अर्थ के आधार पर दोस्तों ये एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, युग्म और शब्द समूह, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, सामान्य प्रतीत होने वाले भिन्नार्थमक शब्द होते हैं, समूहवाची। तो ये सारे जो पार्ट हैं ये आपको मैं इस चैप्टर में कवर करूंगा। भले ही कई पार्ट बन जाए लेकिन सारा कवर होगा। तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना होगा और सारे वीडियो सीरियल से देखना होगा। मैं नंबरिंग सारे वीडियो का करता चलूँगा। और जो हमारा चौथा पार्ट था दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर, तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। तो विकारी में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में आता है दोस्तों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों देख लीजिए आपका पूरा सिलेबस यही से बनता है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम भी देखेंगे, लेकिन ये आगे की बात है सारी। तो सबसे पहले जो हमारा ये था क्या, व्युत्पत्ति के स्रोत पर देखेंगे। इसमें कौन कौन से हैं इसका हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा सबसे पहले आएगा क्या, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है, तो चलिए हम अब यहाँ से जानना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। तो इसका दोस्तों पहला पार्ट था तत्सम। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों तत्सम कैसे बना, तत् धन सम, तत् धन सम से बना है हमारा तत्सम। इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। उसके मतलब क्यों कहा जा रहा है, हिंदी के जितने भी शब्द हैं दोस्तों वो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करके, जैसे कि थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए या पूरे उतार लिया गया संस्कृत से। तो मतलब हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि हिंदी शब्द कहाँ से आया है, तो वो फायदा आपको यहाँ से मिल रहा है। तो हिंदी शब्द संस्कृत से, पाली से, ऐसे करके तो संस्कृत से कर के बाद पाली, पाली के बाद और कोई भाषा, अपभ्रंश भाषा, तो ऐसे हमारा हिंदी बना था। तो वही जो संस्कृत से सीधे उतार लिया गया हिंदी में, उसे तत्सम शब्द कहते हैं।
तो इसका परिभाषा जान लीजिए। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए जा रहे हैं, जैसे क्या, चूड़, कर्ण, अक्षी, प्रस्तर, अट्टालिका, गदव, क्षेत्र, मनुष्य इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे शब्द संस्कृत के हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो जिसे हिंदी का तो लगने लगता है, लेकिन दोस्तों ये संस्कृत के सारे शब्द हैं। तो दोस्तों आगे कई सारे शब्द आएंगे जो लगेगा कि ये तो हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये दोस्तों ये दूसरी भाषा के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा हिंदी का है, कौन सा बाहर का है। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो तद्भव क्या होता है दोस्तों? तत्सम तो आपको पता चल गया। तो तद्भव दोस्तों तद धन भाव से बना हुआ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इससे पैदा होना, मतलब कि संस्कृत से पैदा होना। दोस्तों ये तद्भव जो होता है वो संस्कृत से जो है वो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन करके बना दिए गए हैं। तत्सम जो था वो सीधे उतार लिया गया संस्कृत से, लेकिन तद्भव में ऐसा नहीं किया गया। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत में थोड़े रूप परिवर्तन, उसके थोड़े से कुछ परिवर्तन कर दिया गया उसमें, और उसको हिंदी का शब्द बना दिया गया है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों यही कि मतलब संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन करके और उसको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? चूरन होगा, कान होगा, आँख होगा, पत्थर होगा, अटारी होगा, गधा, खेत, मनुष्य इत्यादि। तो जैसे मैंने अभी आपको तत्सम शब्द बताया था, तो चूड़ था तत्सम, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करके चूरन बना दिया गया। कड़ था तत्सम, तो कड़ का थोड़ा परिवर्तन करके कान बना दिया गया। प्रस्तर था पत्थर, प्रस्तर जो था वो संस्कृत का था, उसे तत्सम शब्द बोलते हैं, और उसे थोड़ा परिवर्तन करके प्रस्तर को पत्थर बना दिया गया, इसलिए ये तद्भव हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके उसको परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, तो वो शब्द तद्भव हो गया है। और आगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। अब आपको यहाँ से समझना है कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको हम नियम से जानेंगे। तो पहला नियम हमारा दोस्तों क्या कहता है? क्षय, त्रय और अज्ञा से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर क्षय का दोस्तों क्षय हो जाता है, और त्रय का तय हो जाता है, और ज्ञ का जय हो जाता है। तो जैसे क्या एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इसलिए ज़्यादातर हम एग्जाम्पल का ही प्रयोग करेंगे समझाने के लिए। तो जैसे दोस्तों क्षेत्र लिखा है, तो क्षेत्र तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव जब आप करेंगे तो क्षेत्र का खेत हो जाएगा। देखिए यहाँ क्षय का दोस्तों क्षय बन जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है। क्षय का क्षय हो गया। अक्षत, अक्षत का दोस्तों अखत हो जाएगा। क्षय जो था वो आपका क्षय बन गया। और इसी तरह अक्षय, अक्षय का दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो अक्षत का अक्षय का दोस्तों आपका हो जाएगा आँख। इसी तरह आगे भी देखिए क्या क्या दिया गया है। अक्षर, अक्षर का दोस्तों अक्षर भी आप सही कर सकते हैं, या अक्षर इस तरह से भी, दोनों सही होगा आपका अक्षर का। तो आगे अक्षी है, अक्षी का दोस्तों आँख होगा, कुक्ष का कोक होगा, और इसी तरह वृक्ष का विरक होगा, और मक्षिका का मक्षी होगा, और क्षीर दोस्तों, क्षीर जो है तत्सम शब्द है, और क्षीर का हो जाएगा खीर, और तीक्ष्ण का तीखा। इस तरह से आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं। और अगला है दोस्तों मित्र का। तो मित्र का आप मीत बना दीजिए, पुत्र का पूत बना दीजिए, पत्र का आप पता या पत्ता, दोनों सही होगा, पत्र का पता या पत्ता। और नक्षत्र का दोस्तों नखत कर दीजिए। क्षत्रिय का खत्री या खत्री, दोनों तरह से करेंगे, दोनों सही होगा। और इसी तरह ज्ञानी का जानी, और अज्ञान का अजान, और ज्ञानवान का जानकार। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में देना है कि
किस तरह से तत्सम से तद्भव बनाए जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि क्षय का ख, त्रय का तय और ज्ञ के जय हो रहा है, तो आप आराम से सारे कर लेंगे। आगे भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अंगुली जो है ये तत्सम का शब्द है। अंगुली का अंगुली या जो दोस्तों अंग होता है, इस तरह से ये हिंदी का शब्द होता है। तो अंगुली चंद्रबिंदी जो होते हैं, तो अंगुली का अंगुली कर दे सकते हैं या अंगुरी भी लिख सकते हैं। तो ये तत्सम का तद्भव हो गया। और अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा, अंक का आँख हो जाएगा, दंत का दांत हो जाएगा, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, कंटक का कांटा हो जाएगा, सुंड का सूंड हो जाएगा, बंध का बांध हो जाएगा, बंध्या का बांझ होगा, और इसी तरह वंशी का बांसुरी होगा इत्यादि। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा तो किस तरह से बन रहे हैं। तो दोस्तों अब नियम हमारा 3 आएगा यहाँ से। तो नियम 3 क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यह से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर यह का जय हो जाता है। तो यह से जितने भी शब्द युक्त होंगे, मतलब यह से शुरुआत हो रहा है जितने शब्दों का, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव जब आप उसका बनाएंगे तो यह का जय बन जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, यह का जय कर देना है। जैसे यम का जम, यहाँ पर यह का जय बन गया। यव का जव और यमुना का जमुना, यहाँ भी यह का जय कर दे रहे हैं। यशोदा का जसोदा, युवती का युवती, युक्ति का होगा जुक्ति, और यश का जस हो जाएगा। योगी का दोस्तों जोगी होगा, यौवन का जौवन होगा, इसी तरह कार्य का काज होगा, और धैर्य का धीरज होगा। सूर्य का सूर्य दोस्तों तत्सम शब्द है, और सूर्य का तद्भव करेंगे तो सूरज होगा, और इसी तरह यमराज का जमराज होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल थे नियम 3 से लेकर। तो नियम 4 देखेंगे। नियम 4 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ऋ से युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर ऋ का दोस्तों न हो जाता है। क्या, फिर से देखिए, ऋ जो है इसका न हो जाता है तद्भव होने पर। तो जैसे इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। कर्ण है तो कर्ण का कान हो जाता है, पर्ण का पान हो जाता है, चूड़ का चूरन हो जाता है। जहाँ भी आपको ड़ दिखे उसको र कर देना है अगर आपको तत्सम से तद्भव बनाना है। घृणा का घिन हो जाएगा, त्रीण का तिनका होगा, पाषाण का वाहन होगा, और वणिक का बनिया होगा, वणिक का बनिया, और कृष्ण का दोस्तों किशन होगा, श्रावण का सावन होगा, अर्पण का अर्पण होगा। जैसे ड़ जहाँ भी है वहाँ पर न आपको देखना है कि न कर देंगे तो आपका वो तद्भव हो जाएगा। इसी तरह तर्पण का तर्पण होगा, कोण का कोण होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो हमारे चौथे नियम के थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। 5वां नियम क्या कहता है हमारा। तो 5वें नियम भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। ड़ और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी हो तो वे तत्सम शब्द होते हैं। फिर से देखिएगा, ड़ और ढ के नीचे बिंदी नहीं लगी है तो वो तत्सम शब्द हो गए, और यदि ड़ और ढ के नीचे बिंदी लगी हो, इस तरह से अगर हो, तो वे शब्द तद्भव होते हैं। तथा तत्सम में युक्त ट का तद्भव होने पर अधिकांशतः ड हो जाता है। जो ट है ये ड हो जाता है अधिकांशतः। तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे घट का घड़ा हो जाएगा, यहाँ दोस्तों ट था, यहाँ ड़ हो गया। घटिका का घड़ी, कपाट का किवाड़, करपट का दोस्तों कपड़ा कर देंगे। इसी तरह परपट का पापड़ होगा, और करमटी का मकड़ी होगा, मरकटी का मकड़ी होगा, और वट का वड़ होगा, कटु का कड़वा, दंष्टा का होगा दाढ़, और घोटक का होगा घोड़ा। तो ये थे एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में देना है। ये हमारा 5वां नियम कहता है
कि आपको किस तरह से बदलना है तत्सम को तद्भव में। तो ये आपको ध्यान देना है। अब छठा नियम क्या कहता है, तो चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं। छठा नियम हमारा क्या कहता है इससे रिलेटेड। तो इसमें दोस्तों यदि र वर्ण, क्या दोस्तों, यदि र वर्ण ऊपर लगा हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। र जब आधा र है दोस्तों तो ऊपर रहेगा, तो अगर अधूरा र वर्ण ऊपर लगा हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं। ये पॉइंट वाली बात है, इससे आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ इसी लाइन से। यदि र वर्ण ऊपर लगा हो तो वे तत्सम शब्द होते हैं। और री युक्त शब्द भी तत्सम होते हैं। री जो होता है दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है, तो इसलिए ये तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इसका र और री का लोप हो जाता है। जब आप इसको तद्भव बनाएंगे तो र और री का लोप हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, और अथवा र जो है वो पूरा बन जाता है, अधूरा र नहीं रह जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कर्पूर, कर्पूर का दोस्तों कपूर होगा। यहाँ पर अधूरे र का पूरा र बना दिया गया है। और शर्करा देखेंगे तो शर्करा में दोस्तों इसमें अधूरा र है जो उसका लोप कर दिया गया है, शर्करा का शक्कर हो गया है। इसी तरह चर्म का चाम होगा, यहाँ भी लोप हो गया अधूरे र का। और कर्म का काम, अर्क का आक या अरक, इसका दोनों तरह से बना सकते हैं, या लोप कर देंगे या अधूरे र को पूरा कर देंगे। और कीर्ति का कीरति होगा, सरसब का होगा सरसों, और तीर्थ का होगा तीरथ, पूर्ण का होगा पूरब, और ऋक्ष का होगा रीछ, और घृत का होगा घी। इसी तरह पितृ का होगा पितर। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे छठे नियम से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आता है हमारा सातवां नियम, जो कि आखिरी है, तत्सम तद्भव बनाने का आखिरी नियम है। इसी तरह दोस्तों अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए, अगला हमारा होगा देशज और विदेशी शब्दों पर आधारित शब्द, वो भी वर्ण विचार के ही हैं, इसी का टॉपिक होगा। तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। देशज और विदेशी हमारा अगला रहेगा। तो तत्सम तद्भव अभी हम देख रहे हैं, तो इसका नियम हम 7वें पर पहुंचे हैं। तो देखिए इसमें नियम 7 क्या कहता है। यदि स और स अधूरा स है और ये भी अधूरा स है का प्रयोग किसी शब्द में हो तो वे शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। तो ये पहचान सकते हैं आप यहाँ से। अगर अधूरा स, दोनों बड़ा स और छोटा स जो है वो अगर अधूरा है तो अधिकांशतः तत्सम होते हैं। वो तद्भव होने पर या तो इसका लोप हो जाता है अथवा स हो जाता है, ये वाला स बन जाता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे श्याली, श्याली का दोस्तों साली होगा, तो यहाँ इसका लोप हो गया अधूरे से का। ससुर का दोस्तों होगा ससुर, और श्मशान का होगा दोस्तों मसान। श्मशान का मसान होगा दोस्तों, शमशान आपको नहीं करना है। यहाँ पर देखिए अधूरे से का यहाँ पर लोप हो जाता है, मसान हो जाएगा। इसी तरह स्थान का होगा थान, और स्थल का होगा थल, स्तंभ का होगा थन, स्तन का दोस्तों स्तन का जो है वो थन होगा। और श्रम का सेवा हो जाएगा दोस्तों, श्रम का क्या होगा सेवा। और श्रमिक का होगा दोस्तों सेवक। और असुर का दोस्तों आंसू कर देंगे। और श्रृंगार का दोस्तों श्रृंगार होगा, श्रृंगार जो है उसका तद्भव श्रृंगार होगा। और श्रृंगाल का होगा सियार। स्वप्न का होगा दोस्तों सपना। श्याली का होगा सांवली, नहीं दोस्तों श्यामल का अगर जब आप करेंगे तो हो जाएगा सांवला। और स्वश्रु ये आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, स्वश्रु का ये होगा दोस्तों सास का। और परख का होगा दोस्तों परसों, परस्व का दोस्तों परसों होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान देना है। ये 7 नियम अब तक हमने आपको जो बताया वो तत्सम से तद्भव बनाने के नियम हैं। अब दोस्तों यहाँ हमारा तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो खत्म होता है।
तब इसके बाद है दोस्तों हमारा, इसके बाद जो है कौन कौन से आएंगे, इसके बाद हमारा देशज होगा, विदेशी होगा और संकर। तो ये हमारा उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ तक रहेगा अगला पार्ट, हमने अभी तक यहाँ तक देखा और अगला पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो उसके बाद ये भी सारे कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए स्टार स्टडी के साथ।